हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी की क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से अभी लेटेस्ट में एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यदि आपका एसएससी जीडी का पेपर अभी बाकी बचा हुआ है होने के लिए, और यदि आप यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है कि किस तरीके से प्रश्न आपसे नए पैटर्न के आधार पर पूछे जा रहे हैं, तो आप भी इसी पैटर्न से तैयारी करना शुरू कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो जैसे अमृत आपका दिया हुआ है, तो अमृत का विलोम क्या होगा? तो देखिए, अमृत का विलोम होता है विष। क्या होता है? अमृत का विलोम विष होता है। नेक्स्ट प्रश्न से चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। इस शब्द का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि नहीं है, क्योंकि एक झोंक में क्वेश्चन गलत होता है एकदम कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है, और आपने देखा तिमिर, बस तुरंत अंधेरा एकदम मारा, आगे बढ़ गए। लेकिन नहीं का मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं है तो अमावस्या नहीं है। देखिए, तम, अंधेरा और तिमिर तीनों इसके पर्यायवाची हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अवनि का विलोम शब्द है। तो देखिए, अवनि का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अंबर। अंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, अनल अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि होता है। और वैसे भी आप रिलेट करके अगर जानना चाहें तो आ माने नहीं होता है, नल माने पानी। देखिए, नल तो नल होता है, जहाँ पानी नहीं होगा क्या होगा? आगी। तो समझिए, तो अनल ऐसे भी, यानी समझ लीजिए अनल का पर्यायवाची अग्नि होता है। अगला प्रश्न है आपसे, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। तो देखिए, अनियमित के लिए तो जो रेखांकित वाक्य हाईलाइट में है, तो अनियमित के लिए रेखांकित वाक्य चुनिए। तो देखिए, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, गलत है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा वक्त लग जाएगा सभी ऑप्शन पढ़ने में। तो देखिए, जो नियमानुकूल न हो उसे क्या कहेंगे? अनियमित। इस तरीके से थ्योरी से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। जवान पर लगाम न होना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या होगा? तो देखिए, ऐसे आपके सटीक ऑप्शन होंगे, आप निर्णय करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, तो इसका ये ऑप्शन सही है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ऐसा ऑप्शन में दिए हैं। चलिए, निम्न में से शुद्ध वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऐसे आपके दिए होंगे एकदम लगे हुए ऑप्शन, और इनमें से आपको छांटना है कि शुद्ध कौन सा है। और यदि आप अभी मेरे चैनल पर न्यू पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है। तो देखिए, इसको निम्न में से क्या है? तो अध्ययन को कैसा लिखा जाता है? तो ये अध्ययन आपका ऐसा लिखा जाता है। तो इनमें देखें आपका इससे कौन सा मैच करता है? तो ऑप्शन सी आपका मैच करता है। अगला है आपका अल्पाहारी, यानी अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे, तो जो कम खाता हो वो अल्पाहारी। आपके सिंपल भी होंगे जिन्हें आप आराम से कर पाएंगे। छठी का दूध याद करना, छठी का दूध अ, याद आना। अब फिल्म वाला सूट याद मत आना कि मतलब छठी का दूध आया, वो कहता है कि अंदर भी आया और बाहर भी आया, ध्यान रखना। तो बुरा हाल होना नहीं है, पराजित होना। तो समझिए इसका हाँ राइट आंसर है बुरा हाल होना। अ, छठी का दूध याना बुरा हाल होना। अगला प्रश्न है आपसे, देखिए पूछा जाएगा कि शुद्ध शब्द कौन सा है। इनमें से आपको शुद्ध शब्द छांटना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। चिन्ह, कृपया, दवाइयाँ और निर्भर। तो इसमें निर्भर केवल आपका शुद्ध है, बाकी ये सभी गलत हैं। अगला अगला प्रश्न है आपसे कि युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा सनातन। सनातन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से निम्न वाक्य में से अंश की त्रुटि, देखिए किस अंश में त्रुटि है? देखिए, इसमें वाक्य दिया गया है। ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है यहाँ से। कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। आपको इसमें शायद कोई त्रुटि नहीं पता लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर ये कंजंक्शन की त्रुटि है। कल जिस आदमी को, यहाँ पर होना चाहिए था कल जिस आदमी को आपने बुलाया वो आज आ गया है। तो कहाँ पर त्रुटि है? ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। ठीक है। अगला, सुरेश के लिए एक लिखना है, तो क्या लिखना है? तो एक पत्र लिखना है। वाक्य में प्रयोग करके देख लें सभी ऑप्शन। अगला, निम्न वाक्य के लिए अंश में त्रुटि है, किसमें है?
असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। तो इसमें कहाँ पर होगी त्रुटि, ये छांटना बहुत टिपिकल होगा। तो समझिए, जो अधिकतर लिखा हुआ है अधिकतर फसल, तो यहाँ पर होगा अधिकांश फसल। क्या होना चाहिए था, अधिकांश फसल, तो इसी में त्रुटि है। अगला, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। अब देखिए, वाक्य में प्रयोग करेंगे दिन के बाद, माह के बाद, वर्ष के बाद, रात के बाद, तो क्या हो जाएगा इसमें 14 वर्ष के बाद, यहाँ पर वर्ष आपका आ जाएगा, वर्ष के बाद वनवास से लौटे। अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सर्वाधिक उचित कौन सा है। तो देखिए, 4 आदमी के लिए खाना बना दो। अगर आपसे बोलेंगे अपने घर से ऑर्डर करेंगे और हिम्मत होगी तो, जिनकी शादी हो गई हो तो ध्यान दें, अगर घर 4 आदमियों के लिए ऑर्डर करेंगे तो क्या कहेंगे उसके लिए कि 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। तो आदमियों यहाँ पर सही हो जाएगा सी ऑप्शन, आदमी होना चाहिए, आदमी नहीं। अगला है आपसे, उस समय चरखा भी चलाना अनुशासन था। तो देखिए, तो चरखा चलाना, चलाना आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा, फिल हो जाएगा, यहाँ पर चरखा चलाना हो जाएगा यहाँ पर सही। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए खंड प्रस्तावित करना है। मेरे भाई की शादी में, सॉरी, मेरे भाई की शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। तो अनेकों, अनेक तो वैसे भी बहुवचन है, तो अनेक होना चाहिए, केवल अनेक प्रस्ताव आए, यानी अनेकों नहीं होगा। अगला है आपसे प्रश्न कि वाक्यांश के लिए त्रुटि कौन सी है। आपने इतनी बात सुन ली, अब मेरी बात सुनने की कृपा करो। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए करो, यहाँ पर करो लिखा हुआ है, ठीक, तो करो नहीं होगा, क्या होगा, करें, मेरी भी बात सुनने की कृपा करें। तो अब देखिए, करें नहीं है, इसमें ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, करो नहीं होगा, करें आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये है आप सभी के लिए, कमेंट के लिए, ये प्रश्न का आंसर जो है आप सभी लोग कमेंट में देंगे, कमेंट में आंसर देंगे और बताएंगे किसने आंसर सबसे पहले दिया। नेक्स्ट वीडियो लाते ही मैं उसका नाम लेकर के बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि दादी के प्राण निकल गया, ऐसा लिखा हुआ है, तो आप सभी लोग बताएंगे इनमें कौन सा उचित होगा। और जो भी लोग चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।